रॉ हमारे खिलाफ है और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके खिलाफ है। मसला तो ये हुआ ना कि हमारी इंटेलिजेंस इसको खबर नहीं मिली कि हमला होने वाला है, ना कोई वार्निंग थी कहीं। इसका मतलब ये सरप्राइज अटैक था, सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। कि इसका मतलब है कि उन्होंने दहशतगर्द उससे आगे हैं, इनका ताल्लुक मोसाड से भी है, इनका ताल्लुक CIA से भी है, तो ये जानते हैं अपने टारगेट करना। बीती खुफिया एजेंसी रॉ दाइश पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रही है। इसने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहां पे मुंतकिल किया है। दहशतगर्दों की तरबियत के लिए अफगानिस्तान में 66 और भारत में एक कैंप भी कायम है। तर्जुमान पाक फौज का यह कहना था कि बलूचिस्तान में सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने 700 अफराद पर मुश्तमिल खुसूसी मलेशिया बनाई है। नमस्कार। पिछले कई दिनों से जिस टाइप के ऑपरेशंस पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं उससे डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि ISI को पता नहीं चल रहा कि आखिरकार हो क्या रहा है। और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू या फिर कहे कि जो धमाके करवा कर वहाँ पर आकर छुपे थे ना, अब वो बच नहीं पा रहे हैं, उनको पेला जा रहा है, मतलब सीधा यहाँ पर गोली मारी जा रही है। जो भी हो, मतलब यहाँ पर हो सकता है ऐसा कि ISI करवा रही हो, ISI को पता हो, लेकिन ISI ऐसा चाहती हो कि भले ही भारत कर ले जो करना है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है यहाँ पर कि ISI खुद इन सबको मरवा रही है। लेकिन देखिए, ISI की हिस्ट्री ऐसी है नहीं, अगर किसी को हटाना है तो वो उसको गायब कर देते थे। मतलब ऐसे खुले में मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि खुले में मारने के बाद जब उसकी न्यूज़ जो है वो पूरी दुनिया के सामने आती। ISI ने कई बार ऐसा किया है कि कई सारे लोगों को मारा है, लेकिन उनको सिर्फ गायब कर देते। हम सबको पता है गायब कैसे करते, पहले मार देते थे, फिर उनकी जो बॉडी थी उसको। कहने का मतलब ये है कि बजी पड़ी है पाकिस्तान की। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। रॉ हमारे खिलाफ है और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके खिलाफ है। इंटेलिजेंस सेटअप है और जैसे आपने फरमाया कि इस मुकाबले के अंदर बहरहाल इस जगह जो है ये हमारी कमज़ोरी सामने आई है। और कोहिस्तान जैसे इलाके में उनके पास इतनी सॉलिड इंटेलिजेंस थी, वहाँ उन्होंने ये एक्सप्लोसिव प्लांट किए और फिर जाहिर है कि उसके डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट हमने देखने में आया। पीछे रॉ है, पैसा उनका है, मास्टरमाइंड वो है, लेकिन करने वाले तो पाकिस्तानी है ना। दहशतगर्द वो पाकिस्तान में मुकीम है, उनकी इंटेलिजेंस भी है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके स्लीपर सेल भी हैं और उनको चाइनीज़ की मूवमेंट का पूरा मालूम था। तो इसलिए चीन अपनी टीम भेज रहा है चेक करने के लिए कि कहाँ गफलत हुई, कहाँ नालायकी हुई, कहाँ गलती हुई, और उसकी निशानदेही मुकम्मल तौर पर की जाए। और ना सिर्फ की जाए, देखें जी ये पहला हमला नहीं है। पिछले दिनों अभी क्वेटा में सरीना में हुआ, उससे पहले PC गवादर में हुआ, उससे पहले कराची कॉन्सुलेट जनरल में हुआ। तो एक पैटर्न है कि इतने हाई प्रोफाइल जगह हो या दासू जैसे दूर दराज जगह हो, जब ये चाहते हैं दहशतगर्द स्ट्राइक करते हैं। तो हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ा एक गैप है और एक खला है जो मेरे ख्याल पुल करनी पड़ेगी। बात हो गई सिर्फ स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन नहीं है जी। इसके साथ ही मगर ये बताइएगा कि बहरहाल चीन जानता है, अच्छी तरह से जानता है कि उसकी दुश्मनी इस वक्त भारत के साथ है, पाकिस्तान की दुश्मनी भारत के साथ है, भारत एलानिया दुश्मन है, भारत एलानिया सी पैक का मुखालिफ है, भारत तनहा नहीं है। यकीनन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी थी और ये हमारा इस मामले में वीकनेस सामने आई है। लेकिन सी पैक को आपके ख्याल में बाय ऑल मीन्स उसको तो इस हवाले से कोई ख़तरा आपको नज़र नहीं आता, या चीन की तशवीश से जो है वो किसी और तरीके से तो ट्रांसलेट नहीं होगी, क्योंकि ये तो जॉइंट टारगेट था पाकिस्तान और चाइना, और सी पैक एक मुश्तरका टारगेट है भारतीयों का या दूसरी एजेंसीज का। हिंदुस्तान के अलावा उसकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है और कौन लोग चाहते हैं पाकिस्तान चीन दोस्ती में रखना डालना, कौन लोग चाहते हैं सी पैक को डिस्टेबलाइज करना। तो ज़ाहिर है हम दुश्मनों के हाथों में तो खेलेंगे, तो इसको हमने दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करना है। और चीन का तो वैसे भी मसला तो ये हुआ ना कि हमारी इंटेलिजेंस इसको खबर नहीं मिली कि हमला होने वाला है, ना कोई वार्निंग थी कहीं। इसका मतलब ये सरप्राइज अटैक था, सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। कि इसका मतलब है कि उन्होंने दहशतगर्द उससे आगे हैं। वो कितना सीरियस है कि एक तो ये जो ब्रीच किया है सिक्योरिटी का, जो उनके पास इसकी इंटेलिजेंस थी वो तो अपनी जगह, टाइमिंग आप देखें कि JCC की मीटिंग से एक रोज पहले
इस वाक़े को किया गया है और एक बहुत अरसे बाद ये JCC की मीटिंग होनी है और अब इन्वेस्टमेंट फेज शुरू हो गया है। राशिकाई दूसरे जितने हमारे ये इकोनॉमिक जोन्स बने हैं, तो मार्वलस टाइमिंग है, इसको कहना चाहिए। देखें, ये बड़ा हाई पावर्ड, एक स्ट्रेटेजिक, एक सोफिस्टिकेटेड मास्टरमाइंड प्लानिंग हुई है। ये सिर्फ लोकलाइज्ड ऑपरेशन थी। लोकलाइज को तो लोगों को इस्तेमाल किया गया, लेकिन ओवरऑल जो टाइमिंग के हवाले से, कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, पाकिस्तान के रोल के हवाले से, पाकिस्तान चीन दोस्ती के हवाले से, ये जिन्होंने भी किया है वो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक सोच रखने वाले हैं। और ये रॉ वाले लोग जो हैं, इनका ताल्लुक मोसाड से भी है, इनका ताल्लुक CIA से भी है, तो ये जानते हैं अपने टारगेट करना। CPEC पर जब से CPEC शुरू हुआ है 8 साल पहले, ये सबसे संगीन और सबसे खौफनाक हमला है जो पाक चीन दोस्ती के दुश्मन है उनकी तरफ से, और ये उन्होंने कामयाबी से किया है। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ हमारे सिक्योरिटी के इंतज़ामात या हमारे इंटेलिजेंस के इंतज़ामात या हमारा ओवरऑल सिस्टम जो है, जिसमें हमने एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न तैयार की है, सारा इंतज़ामात भी किए हैं, उसमें एक कोताही है कि वो दहशतगर्द कामयाब हुए। कोई शक नहीं कि मेरे ख्याल में कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड तो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ होगी, क्योंकि अभी आपने देखा उन्होंने डॉसियर भी दिया हमें फॉरेन मिनिस्ट्री ने पिछले चंद माह पहले, जिसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी के हवाले से 87 ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हैं रॉ ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए, 66 अफ़गानिस्तान में और 21 हिंदुस्तान में। तो उस हवाले से इशू ये है कि ये कहाँ नाकामी हुई, क्यों नहीं SOPs फॉलो किए गए, और इतने दूर दराज इलाके में अगर चीनी जा रहे थे अपने एक CPEC प्रोजेक्ट में, तो उनकी हिफाजत का मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं किया गया। लगता है कि जो दहशतगर्द हैं वो खासे होशियार हो गए। इंडिया तमाम तर दहशतगर्द गिरोहों से रवाबित कायम करके पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों का एक मुश्तरका इत्तेहाद बना रहा है। अफगानिस्तान में भारतीय सिफारत खाने में तैनात भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ राबते में है और 4 बार दहशतगर्दों से मुलाकातें भी की। खुफिया एजेंसी रॉ दाइश पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रही है। इसने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहां पे मुंतकिल किया है। दहशतगर्दों की तरबियत के लिए अफगानिस्तान में 66 और भारत में एक कैंप भी कायम है। तर्जुमान पाक फौज का यह कहना था कि बलूचिस्तान में CPEC को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने 700 अफराद पर मुश्तमिल खुसूसी मलेशिया बनाई है, जबकि नवंबर और दिसंबर में कराची, लाहौर और पेशावर में दहशतगर्दी के बड़े वाकयात का खतरा है। भारत ने कंधार में दहशतगर्दों के कैंप के लिए $30 मिलियन लगाए हैं, जबकि PC गवादर पर हमले के लिए भारत ने $0.5 मिलियन फंडिंग